बातों का ना जीवन में बहुत प्रभाव होता है। अगर एक ही बात बार बार बोली जाए ना, तो अगर वो सामने वाला व्यक्ति बहुत मजबूत है ना, तो उसके मन में ये बात बैठेगी नहीं, लेकिन हाँ, ये विषय उसके ध्यान में ज़रूर रहेगा। वो उस विषय के माध्यम से आकलन ज़रूर करेगा, और आकलन ना भी करे फिर भी, वो ना भी चाहे फिर भी हो जाएगा अपने आप से। मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ना कि तुम अपने आप में भी जो बातें करते हो, जिन बातों को दोहराते हो, अगर तुम उसमें नकारात्मक बात करते हो तो उसका प्रभाव होगा। पहले तुम्हारे स्वभाव पर उसका प्रभाव होगा, फिर तुम्हारे जीवन पर प्रभाव होगा। और ये नियम है, इसको कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मक बातें करने वाला, दिन भर नकारात्मक सोचने वाला, हर चीज़ को नकारात्मक दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि जीवन में सब कुछ सकारात्मक हो, सब कुछ बेहतर हो, तो कभी नहीं होगा। क्योंकि जो हो भी रहा होगा ना, वो भी उसे नकारात्मक लगेगा। तो तुम्हारी प्रगति होकर भी कभी नहीं होगी, या तुम होने ही नहीं दोगे अगर नकारात्मक सोचोगे। अगर अब तक डर नहीं लगा है ना तुम्हें नकारात्मक सोच की शक्ति से, तो डर जाओ। थोड़ा डरना चाहिए। गलत चीज़ों से जैसे डरते हो ना, गलत काम करने से डरते हो, वैसे ही नकारात्मक सोचने से भी डरो। क्योंकि जो सोचोगे वही होगा, वही दिखेगा, वैसा ही सब कुछ महसूस होगा। तो ये बात मेरी तुम ध्यान देकर समझो। कभी भी ऐसी परिस्थिति में मत जाना कि अपनी इच्छाओं को, अपने शौक़ को ख़त्म कर देना पड़े। होने मत देना, उन्हें जीवित रखना। चाहे तुम आज पूरे नहीं कर पा रहे हो, आज जी नहीं पा रहे हो, लेकिन ख़त्म मत होने देना। अगर वो ख़त्म हो गए ना, तो समझ लो तुम ख़त्म हो जाओगे। तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने एक चीज़ तुम्हारे अंदर देखी है, एक बहुत बड़ी परेशानी, और वो ये है ना कि तुम अभी से भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित बहुत हो जाते हो। जब बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता होने लगे, तो ये बात ज़रूर याद रखना कि ये जो शरीर पहन कर आए हो अपनी आत्मा के साथ, वो अमर नहीं है, वो सदैव सदैव के लिए नहीं रहेगा। तो उसकी भी एक अंतिम तिथि आएगी, जिस दिन के बाद ये पहनावा छोड़ना होगा, कुछ और धारण करना होगा, या कहीं और जाना होगा। इसलिए ना, जब बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता होने लगे, तो ये याद रखना, भविष्य का भी कोई ठिकाना नहीं होता। तो अधिक चिंता मत करो, रास्ते इसी में निकलेंगे, अपने आप निकलेंगे, कहीं ना कहीं से निकलेंगे। मैंने तुमसे वादा भी किया है ना कि अब कुछ उतना ख़राब होगा नहीं जो पहले हो चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे खासकर कार्य में विघ्न आता नहीं दिखेगा जो पहले दिखा है। अब तुम लगे रहो, अब सब बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। जो चाहत है वो पूरी करो, बस किसी और के लिए मत जीना, किसी और का बदला लेने के लिए उसके इंतकाम का ज़रिया मत बनना। नहीं तो फिर पूरा जीवन मुझसे भी नाराज़ रहोगे, अपने आप से भी नाराज़ रहोगे। किसी ने तुम्हें आज एक सलाह दी है ना कि पूरे जीवन मेरे चरणों को मत छोड़ना, तो उस सलाह को मान लेना। मुझसे नाराज़ होते हो, कारण मैं दे देता हूँ कभी कभी नाराज़ होने के। चलो ये भी है, कुछ चीज़ें हैं जिसका कुछ अभी उतना मैं समझा नहीं सकता तुम्हें। नाराज़ होना एक बात होती है, मगर पूरी तरह से अलग हट जाना, रिश्ते ख़त्म कर देना, ये दूसरी बात होती है। वैसी स्थिति में हम दोनों कभी ना आए, ये तुम अपने तरफ से भी सुनिश्चित करना, और मैं भी अपने तरफ से कर चुका हूँ। और खुश रहा करो, बस सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप होता चला जाएगा।